फिरोज खान पे जादू था और मैं भी जादू का शिकार रही। आप जो चीज नहीं करना चाहते वो चीजें आपसे करवाई जाती हैं। दुनिया टीवी के दौर में हुआ, एंकर्स जो हैं, कुछ फीमेल एंकर्स, मैं नाम नहीं लूंगी, बल्कि दुनिया टीवी के मेकअप रूम के अंदर तावीज जलते रहे। जैसे ही आपके ऊपर से जादू उतरता है, आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो जाती है, आपकी अकल ठिकाने आ जाती है, दीवारों में से खून निकलते हुए नजर आता था। आजकल जादू इतना कॉमन है। बल्कि अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव और बात करूंगी मैं फिरोज खान की, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये बताया कि उन पे जादू हुआ था। दोस्तों के साथ और मोहसिनों के साथ, प्यार करने वालों के साथ डिस्कस करना चाहता था, और वो ये कि मैंने अभी रिसेंटली एक चीज डिस्कवर की और मैंने डिस्कवर किया बेसिकली काला जादू। और मुझे उसमें ये समझ आया कि मैं हमेशा सुना था और मैंने किसी से सुना भी उसी टाइम के दौरान कि लोगों की दीवारों में से खून निकल आता है और लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। तो मैंने इस सारे दौरान एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की एनर्जीज और वाइब्स अपने आसपास महसूस की और बहुत खुदा न ख्वास्ता खतरनाक किस्म की, बहुत ही वाहियात किस्म की एक एनर्जी, शैतानियत के, शैतान के वसवसे, शैतानियत एंड ऑल सॉर्ट्स। तो और सिर्फ फील नहीं किया बट मुझे किसी ने दिखाया भी, मुझे पिक्चर्स दिखाई, मैंने लोगों से कंसल्ट किया, मुझे उन लोगों ने पिक्चर्स दिखाई कि देखें जी, दीवारों में से खून निकल आता है और दीवारों में से क्या कुछ होता है। वो लोग जो रुकिया करते हैं, रुकिया इज अ थिंग इन इस्लाम दैट यू डू to fix the voodoo or the nazar or the black magic or anything like that. तो उन्होंने मुझे बताया कि जी इस तरह, और उन्होंने जब ये बातें कही तो बहुत सारे लोग हैं जो जादू को नहीं मानते, लेकिन बिकॉज मैं मानती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर जरा सा भी कुछ हो जाए तो कहते हैं जी जादू करा दिया किसी ने हम पे। जिन पे जादू हुआ होता है ना, आप लोगों को जिनको अंदाज़ा नहीं है, अल्लाह ना करे उनको अंदाज़ा भी हो, वो बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि जादू जो है वो जिन्नात की मदद लेके, जो ख़राब जिन्नात होते हैं उनकी मदद से किया जाता है, और वो फिर जिन्नात आपके साथ बहुत कुछ गलत करते हैं, आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर देते हैं। तो फिरोज़ खान की जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैं रिलेट कर सकती थी। देखिए, जादू कोई भी किसी भी करवा लेता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि किसी का फेमस होना, लेकिन जो लोग नज़रों में ज़्यादा होते हैं, जिनके पास फेम होता है, वो ज़्यादा निशाना बनते हैं, क्योंकि उनसे लोग हसद करते हैं, नफ़रत भी करते हैं। हसद जो है वो एक नफ़रत की ही एक आप कह लें कि फॉर्म है। जो आपसे हसद करता है वो बेसिकली नफ़रत करता है। तो उस नफ़रत के नतीजे में वो आपको बर्बाद करना चाहता है, और वो हसद में इस हद तक आगे चला जाता है कि वो जादू टोने इन चीज़ों का सहारा लेता है। इस्लाम ने जो है जादू के बारे में बात की है, और जादू बरहक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुआ, और अब जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो मैं भी जादू का शिकार रही। ये बात मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑनलाइन बताऊंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ। इस हवाले से भी मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं फिरोज़ खान का बता दूं कि फिरोज़ खान की जब डिवोर्स का मामला और ये सारी चीज़ें चल रही थी तो वो बहुत परेशान थे। अच्छा, ये जो डिप्रेशन, एनजाइटी है, बाज़ औक़ात जैसे उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि जी मुझे खून दिखता था कि दीवारों से खून बह रहा है, और अजीब अजीब मेरे साथ मामलात होते थे, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मैं अपने आप को मार लूं, और मेरी मतलब एक दुनिया आपकी कोलैप्स कर जाती है, आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो उनके साथ इस तरह के मामलात हो रहे थे, और किसने करवाया था, क्या करवाया था, ये आप तुक्के नहीं मार सकते। और जो अच्छे नेक लोग होते हैं जिनसे आप उतार करवाते हैं या रूहानी मदद लेते हैं, वो कभी भी आपको नहीं बताते कि किसने आप पे जादू किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी कि फिरोज़ खान ने खुल के जादू के बारे में बात की और बताया कि जी इस तरह मेरे साथ हुआ था, और इसी वजह से उनको एंगर इश्यूज थे। एंड आई कैन टोटली रिलेट कि जब आप पे जादू हुआ होता है तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपको एंगर इश्यूज होते हैं, और आप अपनी लाइफ खुद ख़राब कर देते हैं। आप जो चीज़ नहीं करना चाहते वो चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं, और बहुत कुछ होता है, बहुत चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बहुत चीज़ें। क्योंकि मेरे साथ मेरे ऊपर भी जादू हुआ था, बहुत सालों से था, दुनिया टीवी के दौर में हुआ। एंकर्स जो हैं, कुछ फीमेल एंकर्स, मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे इनडायरेक्टली तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि आप पे इस टाइम पे इधर जादू किया गया,
और बहुत खतरनाक जादू किया गया, बल्कि दुनिया टीवी के मेकअप रूम के अंदर तावीज़ जलते रहे। अब ये चीज़ें मुझे तो आइडिया तो दे दिया था कि इस तरह से इस दौर में इस टाइम पे जादू हुआ, क्योंकि मैं 2-4 लोगों के पास गई, मैं जो मौलाना तारिक जमील हैं उनके बुजुर्ग के पास गई, जो भी रूहानी और बड़े जिसे आप कहते हैं कि जिनको खिलाफत मिली हुई होती है, जो बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं, मैं उनके पास इलाज कराने के लिए गई। बीच में चंद ऐसे लोग होते थे जिनको नॉलेज होती थी, उनसे मैं इलाज करवाती थी, लेकिन जादू इस हद तक ज्यादा था कि वो मुकम्मल तौर पे उतर नहीं सकता था, और जो इलाज कराने की कोशिश करता था वो भी अफेक्ट होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जादू से पाक हूँ, और जैसे ही आपके ऊपर से जादू उतरता है, आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो जाती है, आपकी अकल ठिकाने आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बाज़ औक़ात वैसे ही बगैर जादू के भी ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं आपके साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो जादू जो है वो बरहक है और होता है। तो फिरोज़ खान की इस बात से मैंने एग्री किया कि डेफिनेटली हुआ होगा। वो इतने मशहूर हैं, उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो क्रेजी है। लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो आई होप कि उनका जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि जादू अगर एक दफ़ा होता है तो दोबारा भी हो सकता है। मैं भी मुस्तकिल ख्याल रखती हूँ, पढ़ती पढ़ाती हूँ चीज़ें जो कुरान के अंदर हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज दिया हुआ है, उनका हर वक्त वेट करती रहती हूँ कि नज़र से और जादू से बच सकूँ। और सबको जो है कुछ चीज़ें हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि ये जादू, जिन्नात और नज़र वगैरह जो है इन चीज़ों से आप बच सकें। तो फिरोज़ खान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था और मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू इट। अच्छा, जो मैं दुनिया टीवी के बारे में आपको बात बता रही हूँ कि जी वहाँ पे जादू हुआ, तो जो एंकर साहब है, मुझे नाम भी पता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ये मेकअप आर्टिस्ट, तो वो होती तो ख़वातीन ही है तकरीबन, बल्कि वो ना मर्द होते हैं ना ख़वातीन होती हैं, वो एक तीसरी फॉर्म होती है और वो ख़तरनाक फॉर्म होती है। वो ना सब कुछ बता देते होते हैं। अगर आपकी उनसे लड़ाई हुई ना, वो आपके ऐसे दुश्मन बनेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। अब जो एंकर्स वहाँ पे, जो खवातीन एंकर्स जादू करवाती थी, मेकअप रूम में तावीज़ जलाती थी, और उनको इस बात का पता था, उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, जब उनकी उनसे दोस्तियाँ ख़त्म हुई तो उन्होंने बताया मुझे फ़ोन करके कि जी सोनिया राव, तुम्हारे लिए तो जादू तावीज़ जलते थे मेकअप रूम में, ठीक है ना। और मेकअप रूम में हमारी वार्डरोब भी थी, कपड़े भी थे, बाल भी होते थे, हर चीज होती थी, तो जादू कराना मसला नहीं था। और मैं जब दुनिया टीवी में थी तो मैं पाकिस्तान की यंगेस्ट हाईएस्ट पेड एंकर थी। छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और बहुत पैसा भी दिया। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी, मैं रेटिंग देने वाली एंकर थी। और मुझे दुनिया टीवी, समा टीवी से बड़ी मिन्नतें तरले करके लाहौर लेकर आया था, और अच्छा मुआवजा भी उन्होंने मुझे दिया मूव करने की वजह से। और डेफिनेटली मैं समा में अच्छी रेटिंग दे रही थी और मेरी रेटिंग थी, इस वजह से मुझे वो जॉब मिली। लेकिन जो दूसरी खवातीन हैं, बस आपकी जगह लेने के लिए आपके साथ इतना बुरा कर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी भुगती हुई हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब आप पे जादू हुआ हुआ होता है, मेरी ऐसी मेंटल कंडीशन हो गई थी कि मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपने आप को मार लूँ, मैं खुदकुशी कर लूँ। मैं लाहौर में, मुझे एक बहुत नेक बुजुर्ग थे, उनके पास लेके गए, उन्होंने कुरान रखा, उससे पढ़ा, उन्होंने कहा बहुत खतरनाक जादू है। अच्छा, इलाज आप हो ही नहीं पा रहा होता था, इलाज चीज़ें, रुकावटें इतनी होती हैं। बहुत बुरा जादू था, बहुत मैंने उसकी वजह से तकलीफ उठाई। मैं जैसे ही न्यूज़ पढ़ने के लिए बैठती थी, मेरी ज़बान लड़खड़ाना शुरू हो जाती थी और मुझे रोना आता था। अब और बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी, मुझे अपने घर के अंदर चीज़ें नज़र आती थी, मेरे घर से सुइयाँ निकलती थी, कीलें निकलती थी, और बहुत सारे मामलात होते थे जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और वो जादू का सिलसिला अभी 2 साल पहले तक भी चल रहा था, साल पहले तक भी चल रहा था। मेरा इलाज होता था लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं होता था, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे मैंने इलाज करवा लिया है और आई फील प्रोटेक्टेड। लेकिन ये है कि आप लोगों को भी मैं मशवरा दूंगी कि प्लीज़ बचें इन चीज़ों से, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सुबह शाम रात जो दुआएं हैं जादू से जो आपको बचाती हैं, नज़र बद से बचाती हैं, उनका विर्द करते रहें, ताकि आप ये जो शैतानी अमल करने वाले हैं इनसे और इनके अमल से बच सकें। और जादू करवाने वाले जो हैं वो ये नहीं सोचते कि उनका अपना अंजाम कितना बुरा होगा और उनके साथ क्या होगा। अगर वो ये बात सोच लें तो वो कभी भी जादू ना करवाएं।
اور جادو کروانے والا جو انسان ہوتا ہے وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ دشمنی میں، نفرت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلا برباد ہو جائے، مر جائے۔ تو بس یہ تھی اپڈیٹ، میں نے سوچا کہ میں آپ کو فیروز خان کے حوالے سے بھی بتاؤں اور ساتھ ساتھ اپنی بھی کہانی مجھے یاد آ گئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی اس قسم کی کوئی چیز ہے جو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، جادو کے حوالے سے، دشمنی کے حوالے سے، یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنے چینل پہ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور ای میل کر کے آپ مجھے میسج ڈراپ کریں کہ آپ نے مجھے ای میل کی ہے، تو میں وہ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مجھے اجازت دیجیے۔